हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था वर्बल कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन टू पार्ट्स में डिवाइड है, वर्बल, नॉन वर्बल। फिर वर्बल टू पार्ट्स में डिवाइड है, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। हमने ओरल और रिटन को बहुत डीपली पढ़ा था, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। आज हम इसमें पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में कि ये किस तरह की कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू शब्द से है, नॉन और वर्बल। नॉन का मतलब क्या है, विदाउट, और वर्बल वर्ड्स मतलब बिना शब्दों के। मतलब जब हम अपनी बात करते हैं, अपने थॉट्स रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, तो उसे कहते हैं नॉन वर्बल, है ना। जब बिना वर्ड के यूज़ करें हम बात करें, वो है नॉन वर्बल। 55% हम कैसे बात करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तरीके से। ये बेसिक फॉर्म है कम्युनिकेशन का, है ना। ये स्पेशली टीचर द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है। हम किसी बच्चे को नहीं सिखाते कि कैसे रोना है, कैसे हंसना है। ये जो एक्शन है ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। हम इसे कैसे डिस्क्राइब करते हैं, नॉन मीन्स विदाउट, वर्बल मीन्स वर्ड। विदाउट वर्ड के जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, व्हेन कम्युनिकेशन अकर विदाउट यूजिंग वर्ड इज नॉन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, विजुअल, ऑडिटरी एंड बॉडी लैंग्वेज। विजुअल मेथड क्या होता है कि जिसमें कि ऐसा मेथड जिसमें हम देखते हैं, ठीक है। द मेथड विच कैन बी सीन आर कॉल्ड विजुअल मेथड। जब हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू विजुअल, लाइक चार्ट, पिक्चर, ग्राफ, कलर, है ना, जब ये चीज़ें मैसेज कन्वे करती हैं लॉन्ग टाइम के लिए इन द माइंड ऑफ रिसीवर इज कॉल्ड विजुअल मेथड, ठीक है। यहाँ तक कि कलर भी बोलते हैं विदाउट यूजिंग वर्ड। जैसे कि जब हम ड्राइव करते हैं, रेड सिग्नल क्या सिंबलाइज करता है कि हमें क्या करना है, स्टॉप होना है, अपनी गाड़ी को स्टॉप करना है। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है रेड कलर को देख के कि आपको क्या करना है, अपनी गाड़ी को स्टॉप करना है। कोई आपको कहता नहीं है कि कार स्टॉप करो, बट स्टिल यू स्टॉप। क्यों? कलर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन केमिकल इंडस्ट्रीज। जैसे कोई डाटा है आपको दिखाना है, तो वो आप कैसे दिखा सकते हो, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के थ्रू, बिना कुछ बोले उसमें लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चार्ट, ग्राफ, मैप। अब मैप है, हम सबको तो बताने नहीं जाएंगे ये यहाँ का रास्ता है, वहाँ का है। मैप देख कर ही इंसान को पता लग जाएगा कि ये रास्ता कहाँ है, वो कहाँ है। नेक्स्ट है ऑडिटरी मेथड, विच कैन बी। ऑडिटरी मेथड कैसा मेथड है, जब हम सुनते हैं तो वो ऑडिटरी मेथड में आता है ना। बिना शब्दों के यूज़ करे ऑडिटरी मेथड सेम वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि शब्द परफॉर्म करता है। जैसे स्कूल की बेल या टेम्पर या एम्बुलेंस सायरन, इसके एग्जांपल है किसके, ऑडिटरी मेथड के। जैसे कि अगर मान लो स्कूल बेल बजती है तो स्टूडेंट को क्लियर हो जाता है या तो ये अगले लेक्चर का टाइम हो गया है या तो फिर रिसेस का टाइम हो गया है। बिना बोले, कोई बोलता तो नहीं कि रिसेस हो गई है, बेल बजा, उन्हें पता लग गया, है ना। इसी तरह एम्बुलेंस पास हो रही है रोड से, तो वो क्या दे रही है, सायरन, है ना। तो लोग समझ जाते हैं कि किसी की लाइफ को क्या है, रिस्क है, तो ये ज़रूरी है कि वो रोड से हट जाए। तो बिना बोले कुछ चीज़ें सुन के भी हम क्या करते हैं, उस चीज़ को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। नेक्स्ट, बॉडी लैंग्वेज भी ओरल कम्युनिकेशन में बहुत विटल रोल प्ले करता है, ठीक है। जो कहीं ना कहीं हम अपनी लैंग्वेज में छिपाते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, उसे अटर कर देती है, पता लग जाता है। बॉडी लैंग्वेज को हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करा है, जैसे काइनेसिस, ओक्यूलेसिस, टच, स्पेस, अपीयरेंस एंड टाइम। सबसे पहले हम देखेंगे काइनेसिस क्या है। काइनेसिस द स्टडी ऑफ द वे इन विच सर्टेन बॉडी मूवमेंट एंड गेस्चर सर्व एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें हम बिना बोले। काइनेसिस में क्या आता है, बॉडी मूवमेंट एंड गेस्चर, जिसके फेशियल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में आपके चेहरे का एक्सप्रेशन आपका फेस रिफ्लेक्ट कर देता है कि आप कैसे मूड में हैं। अगर आप किसी को स्माइल दे रहे हैं, इट मीन्स आप अच्छे मूड में हैं, है ना। और अगर आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल खाली ब्लैंक है, इट मीन्स कि आप अच्छे मूड में नहीं हैं। अगर आप डरे हैं या सरप्राइज है या उदास है या गुस्से में, आपका फेस का एक्सप्रेशन क्या है, बता देता है आपके बारे में। तो ये है, बिना बोले पता लग जाता है कि इंसान कैसे मूड में है, फेशियल एक्सप्रेशन से। उसके बाद ऑक्यूलेसिस, उसके बाद है गेस्चर। गेस्चर से भी पता लग जाता है, जैसे कि मान लो अगर कोई हम अब किसी को वो दिखाते हैं, अब हम थंब से सर्कल बनाते हैं, ठीक है, और इंडेक्स फिंगर को हम स्ट्रेच कर दें, तो वो क्या है, अगर हम थंब दिखा रहे हैं
तो कभी कभी इसका मतलब क्या है, ओके है, ठीक है, और 3 फिंगर को स्ट्रेच करके 0 सा बनाए, इट मीन्स कि सही है। कहीं ना कहीं हमारे गेस्चर भी बिना बोले पता लग जाते हैं कि इंसान क्या कह रहा है। पोस्चर, जैसे आप कैसे चलते हैं, बैठते हैं, है ना, ये भी क्या शो करता है कि आप कैसे इंसान हैं। बॉडी की मूवमेंट आपकी पर्सनालिटी को शो करती है। इट शो योर एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस एंड करेक्टर। अगर आप कंफर्टेबल बैठे हैं, है ना, तो ये क्या बताता है, इंसान रिलैक्स फील करता है। बट सीटिंग, अगर आप स्टिफली बैठे हैं तो ये क्या शो करेगा, आपका नर्वसनेस। हैंडशेक भी बहुत सारी चीज़ें बोल देता है, जैसे कि बहुत सारे तरीके हैं लोगों को ग्रेट करने के, जैसे सल्यूट, हाई फाई है ना, और फिर हैंडशेक सबसे कॉमन है इंडिया में। ओके, टू हैंडेड हैंडशेक क्या होता है कि मान लीजिए आपसे किसी ने क्या करा कि राइट हैंड से वो शेक कर रहा है, एंड देन आपके उसने क्या करा है, आपके राइट हैंड को भी उसने अपने लेफ्ट हैंड से रैप कर रहा है। ये क्या शो करता है, बहुत सपोर्ट को और वार्मथ। उसके बाद है आर्म्स। पोजीशन ऑफ आर्म्स ऑल्सो शो योर पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड। उसके बाद है ओक्यूलेसिस। ओक्यूलेसिस ऐसी ब्रांच है जो डील करती है हमारे मूवमेंट ऑफ आइज़ को। जैसे आई कांटेक्ट अगर हम किसी से बनाते हैं, ठीक है, तो कभी कभी आई कांटेक्ट क्या इंडिकेट करता है, हमारे इंटरेस्ट, ओपननेस और समटाइम एग्रेशन को भी। अगर आई कांटेक्ट कम है ना, तो ये भी एक मैसेज कन्वे करता है। जब हम कंटिन्यूसली नीचे की तरफ देखते हैं पब्लिक स्पीकिंग में बोलते हुए, तो ये क्या शो करता है, नर्वसनेस और कॉन्फिडेंस की कमी को शो करता है। जब हम आई कांटेक्ट बनाते हैं लोगों से, तो ये क्या शो करता है, हमारा कॉन्फिडेंस शो करता है। आई सिर्फ विजुअल इन्फॉर्मेशन ही नहीं कलेक्ट करता, बल्कि हमारे इमोशंस और फीलिंग को भी एक्सप्रेस करता है। तो इसलिए जब भी आप बोले तो क्या करें, अपनी ऑडियंस की तरफ देखें ताकि किसी को इग्नोर फील ना हो। और ये क्या शो करता है, ट्रस्ट एंड ट्रूथफुलनेस। ये शो करता है इन्वॉल्वमेंट और अटेंशन को। बट स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट भी क्या है, गलत है। ये क्या शो करेगा, एक एरोगेंस को या ओवर कॉन्फिडेंट आपको शो करेगा। सो मेंटेन आई कांटेक्ट विद ऑल। जब आप कहीं स्पीच दे रहे हैं तो सबसे आई कांटेक्ट बना के रखिए। ये नहीं कि एक पे ही फोकस करें, उसी से कर रहे हैं, नहीं। आपको थोड़ा थोड़ा सबकी तरफ देखना है ताकि ऐसा लगे कि हाँ, आप इन्वॉल्व हैं और सबको अटेंड कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं टच के थ्रू भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब टीचर और पेरेंट्स हमारे शोल्डर पे हमें शाबाशी देते हैं, तो ये क्या शो करता है कि वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। द वे यू शेक योर हैंड विद अदर ऑल्सो शो योर इमोशंस, है ना। अगर हम किसी को हक करते हैं, ये भी हमारे एक्सप्रेशन को शो करता है। टच में भी नेगेटिव, ये सेक्सुअल हरेसमेंट के भी कैटेगरी में आ सकता है। सो वी कम्युनिकेट अ लॉट बाय टचिंग इन डिफरेंट वे। ठीक है, जब हम स्टडी करते हैं टच की, कि हम टच से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो स्टडी को क्या बोलते हैं, हैप्टिक्स या टैक्टिलिक्स। टच भी कई प्रकार के हैं, फंक्शनल, प्रोफेशनल, सोशल, पोलाइट एंड ग्रेशियस, फ्रेंडशिप, लव एंड सेक्सुअल। फंक्शन फंक्शनल प्रोफेशनल लेवल पे कैसे, जैसे टच गुड होता है, जैसे डॉक्टर है वो चेक करेगा अपने पेशेंट्स को, है ना। हेयर स्टाइलिस्ट टच टू कट हेयर, तो ये प्रोफेशनल लेवल पे है, ये ठीक है। और जैसे कि सोशल पोलाइट, किसी की पीठ पे शाबाशी देना, ये एग्जांपल है सोशल पोलाइट का। फ्रेंडशिप, ठीक है, फ्रेंडशिप में लव एंड अफेक्शन टाइप टच है, ये शो करता है केयर फॉर दी फ्रेंड्स। लव इंटीमेसी टच इंक्लूड द टच अमंग द बेस्ट फ्रेंड, क्लोज फैमिली मेम्बर एंड लवर्स। इसमें हैंड होल्डिंग आ सकता है ना। इट में इंक्लूड होल्डिंग हैंड, टच द चीक्स एंड एम्ब्रेसेस एक्सेप्ट। By the sexual provocating touch, this is the most intimate touch. If it is done forcefully, it may be considered as sexual harassment. अगर टच फोर्सफुली है तो उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, एज सेक्सुअल हरेसमेंट। स्पेस भी बोलता है, इट शो हाउ मच इंटीमेट द अदर पर्सन इज टू यू, है ना। इस ब्रांच में जब हम स्टडी करते हैं स्पेस की, तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, प्रोक्सेमिक्स। ये भी कई पार्ट में है, इंटीमेट जोन, पर्सनल जोन, पब्लिक जोन एंड सोशल जोन। इसमें कुछ रेंज होती है कि हम इतनी दूर से ही बात करते हैं, जैसे कि इट रेंज फ्रॉम 6 to 18 इंच, है ना। दिस जोन इंक्लूड रोमांटिक पार्टनर, क्लोज फ्रेंड, थोड़ी सी दूरी है, तो ये क्या शो करेगा, कहीं ना कहीं ये क्लोज फ्रेंड है, पार्टनर है ना। पर्सनल जोन ये सोशल गैदरिंग में होता है, जहाँ पर थोड़ा सा और डिस्टेंस आ जाता है। 12 फीट डिस्टेंस है, मीन्स स्ट्रेंजर है, ये पब्लिक जोन में आ। सोशल जोन में इट रेंज मोर देन
12 फीट अपीयरेंस, आपकी बिलोंगिंग बहुत ज़्यादा बोलते हैं आपके बारे में। टू स्पीक अ लॉट अबाउट यू, जो आप कैरी करते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी बताता है। स्पेशली योर क्लोथिंग हैज़ द ग्रेटेस्ट पावर टू इन्फ्लुएंस अदर, आपकी क्लोथिंग औरों को ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे आपने क्या स्पेक्टल्स चूज़ करे हैं, वॉच, शूज़, पेन, फ़ोन, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू और यू कैरी विद योर सेल्फ स्पीक अबाउट यू। वो आपके बारे में बोलते हैं, जो भी आप कैरी करते हैं, जो भी आपसे बिलोंग कर रहा है। आपकी क्लोथिंग है ना, वॉच है। Monochromic, the study of the role of time in communication, is known as chronomics. कि किस तरह लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और यूज़ करते हैं अपने टाइम को, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। मोनोक्रोमिक, जिसमें कि लोग एक टास्क को एक टाइम पे करते हैं, और पॉलीक्रोमिक, जिस पे लोग बहुत सारे टास्क को एक टाइम पे करते हैं। जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ में टाइम बहुत वैल्यूएबल वस्तु है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान वस्तु है। यू आर नेवर सपोज टू गेट लेट, स्पेशली इन इंटरव्यू। इंटरव्यू में आप सोच भी नहीं सकते लेट होने का, है ना, और प्रेजेंटेशन के टाइम ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन देता है आपकी पर्सनैलिटी पे। और अगर आप जल्दी आ जाते हैं, ये भी थोड़ा आपको कंसीडर करा जा सकता है एग्रेसिव या इम्पेशेंट आपको। सो ऑलवेज अराइव ऑन टाइम। So always on time. The way we perceive time, organize time, and react to time is a powerful tool. Okay. जैसे हमने ऊपर पढ़ा, पॉलीक्रोमिक पीपल कौन है, जो एक टाइम पे बहुत सारे टास्क करते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि इनका बड़ा ही फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, वो बिजी रहते हैं बहुत सारी एक्टिविटी में एक ही समय पे। और जो मोनोक्रोमिक पीपल है ना, इन विच पीपल डू वन टास्क एट वन टाइम, वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं देयर शेड्यूल इन रिगिड वे एंड डू वन टास्क एट वन टाइम। जैसे कि किसी का वेट करना, द गेम ऑफ वेटिंग ऑल्सो शो और स्टेटस। जैसे कोई मिनिस्टर मेक अस टू वेट फॉर लॉन्ग आवर्स, मिनिस्टर्स हमें बहुत घंटों तक वेट कराते हैं, ये क्या शो करता है, उनका हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी शो करता है। इट रिफ्लेक्ट अवर पर्सनैलिटी, दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वी आर। तो हमेशा टाइम पे रहो, ना पहले ना बाद में। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? When we communicate without using word is called non-verbal communication. Non means without, verbal means word, means without word. Explain visual and auditory. Visual means देख के, जैसे चार्ट है ना, हमने पढ़ा कलर रेड सिग्नल के बारे में। ऑडिटोरी सुन के, जैसे स्कूल बेल, टेम्पल बेल, एम्बुलेंस सायरन। एक्सप्लेन काइनेसिस एंड डिस्क्राइब बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी पढ़ा, जो हमारी लैंग्वेज छिपाती है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। एक्सप्लेन काइनेसिस। काइनेसिस में क्या था, काइनेसिस में हमारे मूवमेंट थे, ठीक है, और गेस्चर थे। और उसके बाद है ओक्यूलेसिस एंड टैक्टिलिक्स। ओक्यूलेसिस में क्या था, आई मूवमेंट के बारे में था, और टैक्टिलिस टच के बारे में था। और नेक्स्ट लास्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन, जो अभी हमने लास्ट पढ़ा, टाइम, कि टाइम का कम्युनिकेशन में क्या रोल है। ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।